नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल इम्तियाज़ क्लासेज में। हाजिर हूँ आप सभी के सामने लेके आईबीपीएस, आरआरबी, पीओ और क्लर्क से संबंधित मेंस एग्जाम के लिए हिंदी का पार्ट 2 लेके। दोस्तों यहाँ पे हम बात करेंगे अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, ठीक है। इसके पहले भी हमने आपको एक पार्ट फर्स्ट प्रोवाइड किया है, अगर आपने वो नहीं देखा है तो इस वीडियो के बाद उसको भी देखिएगा। ये सभी वीडियोज आपको आपके मेंस एग्जाम में जरूर हेल्प करेंगे, ये मैं आपसे वादा करता हूँ। तो चलिए देखते हैं और कौन कौन से प्रश्न हैं जो यहाँ से संबंधित है, एग्जाम में आने की उम्मीद है उनकी। तो चलिए देखते हैं। तो दोस्तों ये पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। जैसे ही वीडियो अपलोड होगा उसके 24 आवर्स के बाद आपको ये पीडीएफ मिल जाएगी, ठीक है। तो चलिए देखते हैं पहला प्रश्न हमारा क्या कहता है दोस्तों। विनय पूर्वक किया गया हट। दोस्तों विनय पूर्वक किया गया हट क्या अनुरोध कहलाता है, विनम्रता कहलाता है, अनुबोध कहलाता है या फिर आग्रह कहलाता है। तो दोस्तों आपका जो आंसर हो जाएगा यहाँ पे वो हो जाएगा आग्रह, ठीक है। चलिए, मन को लुभाने वाली वस्तु को क्या कहते हैं। मन को लुभाने वाली वस्तु को सुंदर कहते हैं, चारु कहते हैं, रुचिर कहते हैं या फिर मनोहर। तो दोस्तों आपका जो यहाँ पे आंसर होगा वो आंसर नंबर डी मनोहर हो जाएगा, जो मन को लुभाती है, ठीक है। मन को लुभाने वाली वस्तु को हम क्या कहते हैं, मनोहर, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न, जिसका अनुभव किया गया हो, ठीक है, जिसका अनुभव पहले से ही किया गया हो उसको हम क्या कहते हैं। अद्भुत, अनुभूत, आचार या फिर विचार। तो दोस्तों आपका जो यहाँ पे आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा, हमें ऑप्शन से ही लग रहे हैं कि विचार तो नहीं होगा। देखिए ऐसे ही आपके लिए सेट किए गए हैं सारे जो भी एग्जाम्पल्स हैं, यहाँ पे जो भी ऑप्शंस हैं आपके ऐसे सेट किए हैं ताकि आप कंफ्यूज होइए, लेकिन यहाँ पे आपको कंफ्यूज होने की कोई ज़रूरत नहीं है। जिसका अनुभव किया गया हो उसको हम कहते हैं अनुभूत, ना कि विचार, ठीक है। उचित से कम मूल्य लगाना, उचित से कम मूल्य लगाना क्या कहलाता है। मूल्यांकन, अधिमूल्यन, अवमूल्यन या फिर निर्मूल्य। तो दोस्तों आपका जो यहाँ पे आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अवमूल्यन, ठीक है। उचित से कम मूल्य लगाना क्या हो जाएगा, अधिमूल्यन, ठीक। और किसी भी वस्तु का मूल्य लगाना यानी कि मूल्यांकन करना, ठीक है। चलिए अगला देख लेते हैं, जो बहुत अधिक काम करने वाला हो उसको हम क्या कहते हैं। मेहनती, कर्मठ, बलशाली या फिर उद्यमी। देखिए उद्यमी किसको कहते हैं, जो किसी भी कार्य मतलब बिजनेस करता है, जो व्यापार करता है, ठीक है। बलशाली क्या होता है, जो बल वाला काम करे, ठीक। ये मेहनती जो बहुत अधिक मेहनत करता हो, ठीक। शब्दों का माया जाल है दोस्तों हिंदी में, बस इतना ही कन्फ्यूजन है आपको, ठीक है। यहाँ पे आपका जो आंसर हो जाएगा बहुत अधिक काम करने वाला होता है वो होता है कर्मठ, ठीक है। कर्मठ आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद है अगला कि जिसकी गर्दन सुंदर हो, एक सेकेंड, हाँ, जिसकी गर्दन सुंदर हो उसको क्या कहते हैं। सुदर्शन, सुगत, सुगदर्शन या फिर सुग्रीव। तो दोस्तों आपका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सुग्रीव, यहाँ पे करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए अगला देख लेते हैं, दूसरे के द्वारा किए गए उपकार को मानने वाला क्या कहलाता है। हमने कल के वीडियो में आपको बताया था कि जो दूसरे के उपकार को नहीं मानता है उसे क्या कहते हैं। तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों कि दूसरों के द्वारा किए गए उपकार को मानने वाला या दूसरों के उपकार को मानने वाला, ऐसे टाइप का थोड़ा सा पूछा जा सकता है। तो आपका जो यहाँ पे कृतज्ञ, बहुयज्ञ, कृतज्ञ या अल्पज्ञ। तो दोस्तों हमने कल आपको बताया था कि जो नहीं मानता है उसके लिए आंसर होता है कृतज्ञ। कैसे याद रहेगा, न, ठीक है, ना मानने वाला न, और यहाँ पे मान रहा है तो फिर कृतज्ञ, ठीक है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, जो उपकार को मानता है वो कृतज्ञ कहलाता है, ठीक। जो पहले कभी नहीं सुना गया हो, जो पहले कभी नहीं सुना गया हो उसको हम क्या कहते हैं। तो यहाँ पे जो आपका दोस्तों आंसर हो जाएगा अश्रुतपूर्व, सश्रुतपूर्व, अश्रुतपूर्व या फिर अश्रुपूर्व। तो दोस्तों आपका जो यहाँ पे आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अश्रुतपूर्व, ठीक है, जो पहले कभी नहीं सुना गया है, ठीक। चलिए अगला देख लेते हैं दोस्तों, यहाँ पे हमारा अगला प्रश्न कहता है कि जो शत्रु की हत्या करता हो, ठीक है, यानी कि शत्रुओं का विनाशक हो, शत्रुओं की हत्या करता हो। तो अजातशत्रु, निर्दय, शत्रुघ्न या फिर आत्महंता। हम सभी को पता है दोस्तों कि अजातशत्रु किसको कहते हैं, जिसका कोई शत्रु ना हो। एक हिंदी का और जीएस का मिला के प्रश्न है, आप प्लीज़ हमें कमेंट करके बताइएगा कि भारत में किस राष्ट्रपति को, ठीक है, आजाद शत्रु के नाम से जाना जाता था। प्लीज़ हमें कमेंट करके बताइएगा, अगर आपको मालूम है तो, नहीं मालूम है तो हम आपको बता देंगे, ठीक है। चलिए, आजाद शत्रु नहीं, निर्दय, शत्रुघ्न, आत्महंता। तो आपका जो यहाँ पे आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा शत्रुघ्न, ठीक है। हमने बताया अजात शत्रु का मतलब क्या होता है, निर्दय, यानी कि जिसके दिल में कोई दया भावना ना हो उसको निर्दय कहते हैं, ठीक है। चलिए, किसी वस्तु को प्राप्त करने की तीव्र इच्छा रखने वाला। हमने आपको बताया था कि जो इच्छा से जुड़े प्रश्न हैं वो एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे देखिए कल हमने आपको एक प्रश्न कराया था, आज यहाँ दूसरा है, अपेक्षित, अभ्यंतर, अभीप्सा या अर्सिक। तो आपका जो दोस्तों आंसर हो जाएगा यहाँ पे वो हो जाएगा अभीप्सा, ठीक है।
किसी वस्तु को प्राप्त करने की तीव्र इच्छा रखने वाला क्या कहलाता है? अभिप्सा। ठीक है, जैसे कि आपके अंदर क्या अभिप्सा है ना, आपके अंदर अभिप्सा है क्या करने की? नौकरी लेने की। ठीक है, चलिए अगला देख लेते हैं। शरण पाने की इच्छा रखने वाला, शरण पाने की इच्छा रखने वाला, शरणागत, शरणदाता, शरणार्थी या शरण स्थल। तो देखिए यहाँ पे जो आपको होगा आंसर वो तो होगा कि शरणार्थी, क्योंकि वो इच्छा रख रहा है। शरणदाता किसको कहते हैं? जो शरण को देता है। और शरण स्थल क्या होता है? जहाँ पे शरण मिलता है। सपोज दैट ईरान से कुछ लोग निकल के गए, अमेरिका गए, तो अमेरिका ने कहा कि ये जो लोग हैं ये क्या हो गए? शरणार्थी। ये क्या हो गया? शरणदाता। ये जो अमेरिका हो गया शरण स्थल। ठीक है, चलिए दो पर्वतों के बीच की भूमि को क्या कहते हैं? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, आप किसी न किसी एग्जाम में इसको जरूर देखेंगे। ठीक है, तो जो दो पर्वतों के बीच की भूमि होती है उसको उपत्यका कहते हैं, घाटी कहते हैं, द्रोण या फिर बेसिन। ठीक है, तो इसको कहते हैं दोस्तों घाटी। बेसिन जो होता है वो जल में पाया जाता है, जैसे गंगा जी का पानी हो वहाँ पे बेसिन होता है। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। भावुक हृदय से सुख दुख की सहज कोमल अनुभूति करना क्या कहलाता है? संवेदना, सहानुभूति, सांत्वना या फिर सूचना। तो दोस्तों आपका जो हो जाएगा आंसर, क्योंकि देखिए भावुक हृदय से सुख दुख लिखा है कि सहज कोमल अनुभूति, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, संवेदना। ठीक है, सहानुभूति नहीं होता है, सांत्वना अलग चीज़ है, सूचना अलग चीज़ है। हर काम को देर से करने वाला क्या कहलाता है दोस्तों? दीर्घदर्शी, अदूरदर्शी, विलंबी या फिर दीर्घसूत्री। तो सूत्री, तो आपका यहाँ पे जो आंसर हो जाएगा दोस्तों वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, दीर्घसूत्री। ठीक है, दीर्घसूत्री क्या होता है? हर काम को देर से करता है। अगला प्रश्न कहता है हमारा कि जिस पर आक्रमण ना किया गया हो। ठीक है, अनाक्रांत, अकिंचन, अनाहूत या फिर अधिकृत। तो दोस्तों आपका आंसर जो हो जाएगा यहाँ पे हो जाएगा अनाक्रांत। ठीक है, आपका आंसर हो जाएगा अनाक्रांत। ठीक, हमेशा रहने वाला, हमेशा रहने वाला क्या कहलाता है दोस्तों? शाश्वत, समसामयिक, प्राणदा या फिर पार्थिव। तो आपका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा शाश्वत। ये हमेशा रहते हैं, जैसे कहा जाता है कि ईश्वर क्या है? शाश्वत है। ठीक है, ईश्वर क्या है? शाश्वत, हमेशा रहते हैं। और यहाँ पे पार्थिव क्या होता है? जो पृथ्वी से जुड़ा हो। ठीक है, पृथ्वी से जुड़ा हो, जैसे हमारा शरीर क्या है? पार्थिव शरीर है। ठीक, उसी तरीके से। तो यहाँ पे हमने आपसे बात की है इन 16 प्रश्नों का। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और इसको शेयर करिएगा। मैं आपसे एक कहना चाहता हूँ कि अगर इस पर 100 व्यूज़ भी नहीं आएंगे दोस्तों तो आगे से इस वीडियो पे काम करना बंद हो जाएगा, फिर कुछ आगे देखेंगे। ठीक है, प्लीज़ इसको शेयर करिएगा ताकि हम आपके मेंस के एग्ज़ाम तक हिंदी के बहुत सी चीज़ें आपको प्रोवाइड करते हैं। बहुत चीज़ें दिमाग में चल रही हैं वो सभी आपको मिलेंगी, लेकिन अगर आप लोगों का प्यार मिलेगा, थोड़ा सा शेयर मिलेगा, आपके कमेंट्स आएंगे तो मैं आगे आपको, ऐसा है कि मैं एसटी के पेपर से भी सॉल्व कराऊंगा आप सभी को, हिंदी से, कंप्यूटर से और बैंकिंग अवेयरनेस से। ठीक है, तो प्लीज़ शेयर करिएगा, लाइक करिएगा और कमेंट करिएगा। ठीक, तो इस वीडियो में इतना ही। वीडियो में आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।